कुल्हड़ का प्रयोग नहीं कर रहे हो, महुआ के पेड़ से पत्ते तोड़ के पत्तल नहीं बना रहे हो, पत्तल नहीं बना रहे हो, ईंट नहीं, माने मेक इन इंडिया का कुछ काम करना नहीं चाह रहे हो। जब विदेशों का चीज लोगे, महंगा आइटम चाइनीज लोगे, तो भैया महंगा पैसे देने पड़ेंगे, तब लगेगा कि 2024 में मोदी जी को हटाओ बेरोजगारी। मोदी जी हैं जो प्रेजेंट में कंट्रोल किए हैं। आप बताइए, 1 किलो आलू लेके कोई घर की औरत, माता या बहन, कोई भी 1 किलो आलू लेकर के रोटी सब्जी सुबह अपने बच्चों को नाश्ता दे रही है, तुरंत मैगी का पैकेट मंगा रही है, तुरंत। नाम क्या है? मेरा नाम है एसके विश्वकर्मा। आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी कानपुर से। सर आप करते क्या हैं? मैं एक्चुअली में ड्राइवर हूँ, कार चलाता हूँ। सर आप ड्राइवर है, कार चलाते हैं, तो अब आप बताओ मुझे, महंगाई पे जो बातें हो रही कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भारत में, आम पब्लिक जो है, नॉर्मल इंसान जो है, उनके लिए चीज़ों को अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है। मैम देखिए, महंगाई को लेके जो मुद्दा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। महंगाई के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है। पहले हम कमाते थे 200 रुपये, फिर कमाते थे 300 रुपये, फिर 400 रुपये, आज हम 700 रुपये कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की सोच है जी। हमारी इनकम भी बढ़ रही है, हमारी कमाई भी बढ़ रही है, कमाई का जरिया है। पहले जरिया नहीं हुआ करता था, हम लोग 100 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आज हमें 700, 800, 1000 तक मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये सब कहने की बातें हैं। आपको क्या लगता है सर? मैडम सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो चालू कर जो ये महंगाई का 2024 में एक बहाना पाए हैं, एक मौका पाए हैं मोदी जी को बेरोजगारी का लेके। ये बताओ बेरोजगारी कहाँ है? हर इंसान कर्म कर रहा है, उसको फल मिल रहा है। बेरोजगारी कहाँ है बताइए? आप अपने कर्म से भाग रहे हो, आप अपने कुम्हार हो, कुल्हड़ का प्रयोग नहीं कर रहे हो, महुआ के पेड़ से पत्ते तोड़ के पत्तल नहीं बना रहे हो, पत्तल नहीं बना रहे हो, ईंट नहीं, माने मेक इन इंडिया का कुछ काम करना नहीं चाह रहे हो। जब विदेशों का चीज लोगे, महंगा आइटम चाइनीज लोगे, तो भैया महंगा पैसे देने पड़ेंगे, तब लगेगा कि 2024 में मोदी जी को हटाओ बेरोजगारी। मोदी जी हैं जो प्रेजेंट में कंट्रोल किए हैं। आप बताइए, 1 किलो आलू लेके कोई घर की औरत, माता या बहन, कोई भी 1 किलो आलू लेकर के रोटी सब्जी सुबह अपने बच्चों को नाश्ता दे रही है, तुरंत मैगी का पैकेट मंगा रही है, तुरंत मैगी का पैकेट ला रहा है, तो ये जूस आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है। कभी घर का मूली, गाजर, चुकंदर का जूस बच्चों को, घर के नागरिकों को दिया जा रहा है। कोई देसी चीज मेक इन इंडिया का हो रहा है, इसमें तो सहयोग नहीं कर रहे हो। मोदी बेरोजगारी कर रहा है, मोदी बेरोजगारी कर रहा है, अपने जमीन में नहीं देख रहे हो, अपने अंदर नहीं देख रहे हो, और देख रहे हो मोदी जी बेरोजगारी ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं मोदी जी बेरोजगारी? आप बताइए, आपको कहीं से लग रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ? हम देखो दवा कंपनी में गोडाउन इंचार्ज हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत उतना कर रहे हैं, हमें प्रभु दे रहे हैं। अगर हम बैठ जाएं, हाथ बांध के बैठ जाएं, आओ मोदी जी, योगी जी हमें भोजन दो, भोजन मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। कर्म करना पड़ेगा, जब आप कर्म करोगे तब फल मिलेगा। कोई नहीं है मतलब मेहनत करने वालों को के लिए कोई काम की कमी नहीं है। परिश्रम करने वाले को न कोई बेरोजगारी है, न कोई महंगाई है, न कोई कुछ है। उनको परिश्रम से करना, खाना, देश धर्म के लिए लड़ना है, ये सर्वोपरि है। सर इसके अलावा महंगाई पे क्या आपका क्या राय है? क्योंकि लोग कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती ही जाती है, बार बार बढ़ती है। मैडम एक बात बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट ही है ऐसी है जो महंगाई को कंट्रोल की है। एक तो सबसे पहले, इसके पहले कौन प्रधानमंत्री अन्न राशन योजना कौन खिलाता था? हालात पाकिस्तान का देख लो। पर भारत में जो मोदी का खा रहे हैं, चावल ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, बैठ के भोजन मिल जा रहा है, तो उनको बेरोजगारी समझ में आ रहा है। फ्री में प्रधानमंत्री इलाज दिया, बीमा दिया, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी। किसानों को महीना नहीं बीत रहा है, 6 महीने के अंदर किसानों के खाते में किस्त आ जा रहा है, तो किस हिसाब से महंगाई लग रहा है आपको मैडम? मोदी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास लेके देश को सही दिशा में लेके जा रही है। ये बात बताइए कि महंगाई कैसे नहीं आएगी? पहले बचपन में हम लोग धनिया, लहसुन अपने ज़मीन में जो थोड़ा सा ही ज़मीन रहता था उसमें मेहनत करते थे, पानी डालते थे, पैदा करते थे, वो चीज़ खाते थे। अब तो भैया पैसा आ गया, 500 का नोट, जाओ 10 रुपये का धनिया लेके आओ, मिर्च लेके आओ, कौन करने जाए? करना कोई नहीं चाह रहा है, अब महंगाई सबको लग रहा है। करोगे तब खाओगे ना। मैडम महंगाई बिल्कुल जीरो चरम पे है। ये विपक्ष का गलत एजेंडा है जो उनसे चलाने की कोशिश कर रहा है। महंगाई कैसे जीरो पे है मैं बताना चाहूँगा। 2013 तक इतने पैसे का मोबाइल नहीं आता था जितने का उसमें नेट डलवाने में खर्च हो जाता था। आज 200, 150 से 200 रुपये का रिचार्ज कराने पे 1 महीना नेट फूकता है आदमी। 24 घंटे चलाता है नेट को। 97% कम हुआ, डेटा सस्ता हो गया ना।
तो उस समय डेटा कितना था? कंट्री के हिसाब से इंडिया का डेटा मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से पहले डेटा कैसा था कि अगर आदमी 200 रुपये का रिचार्ज कराता था तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता था। आज 28 दिन चलता है। तो इतनी महंगाई, सुनो, तो यहाँ की आम जनता इस बात को लेके बोलेगी कि यहाँ की महंगाई जीरो है अगर इस चीज़ को देखा जाए। फिर चले जाओ आप शिक्षा पे। जी, मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस के समय की। सरकारी स्कूल की फीस भी जाती थी और बुकें भी अपनी जेब से खरीदनी पड़ती थी। आज बच्चे को घर से तैयार करके भेज दिया जाता है, पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। बुकें सरकार दे रही है, यूनिफॉर्म सरकार दे रही है, जूता सरकार दे रही है, कलम पेन सारा सरकार दे रही है, साथ में वजीफा भी देती है। कहें कि महंगाई भाई, कहें कि महंगाई है, बताओ। जब सारा खर्चा सरकार उठा रही है, आपका बच्चा आप 0 पे उसको एक शिक्षित कर रहे हो तो एक महंगाई है। तो महंगाई उन लोगों को नहीं दिखाई देती जो 2000 रुपये की शराब की बोतल खरीद लेंगे और 1800 रुपये केजी का, किलो का मांस खरीद लेंगे, लेकिन सिलेंडर नहीं खरीदेंगे 800-900 रुपये का, जो कि आज 850-900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, उसको नहीं खरीदेंगे। महंगाई बताएंगे अपने जीभ के चटोरेपन को। जो 10 मिनट का काम होता है वो उसमें कई हज़ार रुपए लगा देंगे, जो 2 महीने सिलेंडर चलेगा, लेकिन उसको नहीं खरीदेंगे। 1000 रुपये किलो का मांस खरीद लेंगे, उसको खा लेंगे, लेकिन सिलेंडर 2 महीने काम करेगा, लेकिन उसको नहीं खरीदेंगे।